ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली, बाबा जब कोई बात बार बार कह रहा है तो उसमें हमें जोर देना चाहिए। 2 बातें बाबा बार बार कह रहा है। देखो, संडे से लगा करके आज ट्यूसडे तक एक बेफिक्र बादशाह की बात, और दूसरी बात है ज्ञान देते समय जब तक अल्फ के ऊपर निश्चय न हो तब तक आगे बढ़ना नहीं। इसका मतलब ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन बातों को हम गहराई से देखने वाले हैं। क्या बेफिक्र बादशाह बने हम? क्योंकि बाबा ने आज कहा है कि बेफिक्र बादशाही के अंदर माया नहीं सकती है, तो उसको बाबा जोर दे रहा है। और फिर से आज बाबा ने कहा कि अल्फ, अल्फ माने अल्लाह, उसको पक्का करो। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि सत्संग करने की जो नीड है, आवश्यकता है, वो कब है? वो संगम युग पर है। सतयुग में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो देवता ऑलरेडी बन जाएंगे वहां। और कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाइए। बाबा ने कहा सतयुग में देवताओं से कोई विकर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उन्हों परमात्मा द्वारा सत्य वरदान मिला हुआ है। और कब मिला हुआ? संगम युग पर। तो विकर्म कब होंगे? जब विकार होंगे। और विकार कब होते हैं? तो वो दुनिया है द्वापर और कलयुग की। तो उसको भी हम गहराई में देखेंगे। तो 2 इम्पोर्टेंट बात हैं। और तीसरी बात बाबा ने ड्रामा के बारे में कहा है। कई बार कह चुका है बाबा, आज नाटक के साथ इसको कंपेयर किया है, उसको भी हम देखेंगे। आज एक और भक्ति मार्ग का बिलीफ सिस्टम बाबा ने टच किया है। बाबा है कर सकते हैं कि हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता ही नहीं है। अब भक्ति मार्ग में तो हनुमान को उड़ते हुए और क्या क्या सूरज खाते हुए निगल गए, और पता नहीं उनकी महिमा में क्या क्या कहा है, उसको भी हम थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालेंगे। आज एक और बिलीफ सिस्टम को बाबा ने टच किया है कि ये सैपलिंग का काम ये जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तभी शुरू होता है। क्योंकि बाबा ने उस समय को भी याद किया है कि जब इस समय यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो भी सैपलिंग नहीं होती थी। जैसे पेड़ों की भी सैपलिंग नहीं होती थी। पहले तो लोग बीज बोते थे और उससे लगाते थे। सैपलिंग का काम तो अब चालू हुआ जब से बाबा है। तो बाबा ये कहना चाहता है कि सैपलिंग शब्द निजात बाबा की है। और एक बात बाबा ने कहा कि दुनिया में लोग गीता को कंठ कर लेते हैं, श्लोक संस्कृत के बहुत बोलते हैं, उससे कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। अगर धारणा नहीं हुई गीता पढ़ करके तो फिर फायदा क्या? गले में पहने हम गीता पहन करके, उसको क्या करूं? आप गीता पहने, गले में पड़ी हुई, आप पाप कर्म कर रहे हैं, तो उस गीता का मतलब क्या है? तो उसके बारे में बाबा ने कहा। और इस टॉपिक को बाबा ने फिर से टच किया है, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलता है। और शंकर के पार्ट को फिर से एक बार बाबा ने खारिज किया है। विनाश न शंकर कराते हैं न परमात्मा कहलाता है। एक्चुअली भक्ति मार्ग में बहुत सारी दंत कथाएं बना दी, जैसे बिल्ली के पुंगरों को भी याद किया है। और मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए हमें मधुर बनो और बनाओ, यही काम करना है। और देह में रहो, लेकिन मैं आत्मा कर्मन हार हूँ, ये कर्मेंद्रियां करण हार हैं, तो विदेही हम बन सकते हैं। क्योंकि अभी पॉइंट्स तो विदेही की है, चल रही है। हम शुरुआत करते हैं सदगति से और दुर्गति से। ये 2 शब्द हैं, है ना? क्योंकि बाबा ने आज इसके ऊपर कर्म अकर्म विकर्म की पूरी गति समझा दी। अब एक चीज समझना है, सदगति का मतलब हम सबको पता है। जब अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो सदगति का मतलब होता है अच्छी गति, और दुर्गति का मतलब हम सबको पता है जो गति ठीक ना हो, उसको दुर्गति कहा जाता है।
तो बाबा ने कहा देवताओं की सदगति होती है। उन क्यों सदगति होती है? देवताएं सतयुग त्रेता में है तो उनकी सदगति है। उस समय दुर्गति का नाम नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां विकार नहीं है, तो विकर्म नहीं होते हैं, और जब विकर्म होते हैं तो दुर्गति हो जाती है। अब ये समझना है विकर्म क्यों चालू हुए। तो सतयुग त्रेता युग में इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा आता है, और बाबा आकर के हमें क्या करता है? नॉलेज देता है। क्या नॉलेज देता है बाबा? बाबा नॉलेज देता है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर से अलग हो, तुम परमधाम में थे, तुमने कैसे कैसे विकारों के वशीभूत हुए, कैसे कैसे तुमने विकर्म करना चालू किया। देखिए, जब प्रारब्ध लेकर के हम जाते हैं सतयुग त्रेता युग, तो सतयुग त्रेता युग में फिर क्या होता है कि हमें उस प्रारब्ध का पुरुषार्थ का जो संगम युग पर किया उसकी प्रारब्ध मिलती है। अब जब प्रारब्ध मिल गई तो वहां फिर कर्म जो होते हैं वो विकर्म होते हैं, क्योंकि कर्मों की हुई गति, वहां जानने की आवश्यकता भी नहीं। कर्म तो करते हैं, देखिए कर्म के बगैर हम रह नहीं सकते। तो सतयुग में सब पुण्य आत्माएं अब देखो, अगर पुण्य आत्माएं होंगे तो पुण्य आत्माएं क्या करेंगे, कैसे कर्म करेंगे? आज भी देख लो, जो पुण्य आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, पाप कर्म नहीं करते। तो सतयुग त्रेता में संगम युग की कमाई को हम बैठ बैठ करके खाते हैं, तो वहां कोई पाप कर्म होते नहीं। अब जब क्या होता है, द्वापर युग में आते हैं, तो द्वापर युग के कारण आत्मा की शक्ति कम हो जाती, जो बैटरी पूरी चार्ज थी वो बैटरी क्या हो जाती? डिस्चार्ज हो जाती है। सॉरी। और जैसे डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, तो आत्मा क्या करती है? विकारों के वशीभूत हो जाती है। और जब आत्मा विकारों के वशीभूत होती है तो विकर्माजीत संबंध चालू होता है। यानी इसीलिए कहते हैं द्वापर के पहले राजा थे राजा विक्रमादित्य। तो वहां से धीरे धीरे, और बहुत अच्छे राजा थे, मतलब अब ये तो त्रेता युग जस्ट बीता, तो उनके अंदर तो सारी अच्छाइयां होंगी, तो वहां से थोड़ा थोड़ा विकर्म करना चालू होते हैं। तो यहाँ से विकर्म होते हैं, और विकर्म होते हैं मतलब रावण राज्य चालू होता है, और रावण राज्य चालू होता है तब आत्माएं दुर्गति को पाना चालू होती है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा। और जब धीरे धीरे कलयुग अंत आ जाता है तो सबकी कंप्लीट रीत से दुर्गति हो जाती है। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में हर आत्मा कंप्लीट विकारों की वशीभूत होती है, और जब कंप्लीट विकारों की वशीभूत होती है तो विकर्म ही करती है। मतलब कोई भी कर्म अगर हम देह अभिमान के वशीभूत होकर के करेंगे तो उसको विकर्म कहा जाता है। इसलिए बाबा क्या करता है, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या करते हैं? जैसे आज की दुनिया में कलम लगाई जाती है। कलम लगाना मतलब एक पेड़ की शाखा को दूसरे शाखा के साथ लगा करके, मतलब एक तरह से कहो कि पेड़ की तैयारी करना। तो ऐसे सतयुग त्रेता युग की दुनिया का भगवान आकर के सैपलिंग लगाता है। सैपलिंग लगाना मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसकी ब्रांच लेकर के, अभी आप देखो जैसे आम के पेड़ की सैपलिंग लगाती है, तो जो आम का पेड़ है ना क्या करेंगे, उसकी ब्रांच को लेकर के उसको थोड़ा साफ करके उसके साथ दूसरा कुछ टहनी में बांध करके मिट्टी उट्टी लगा करके फिर जड़ें निकलती हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना, तो इसको सैपलिंग कहा जाता है। तो भगवान भी क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग आत्माएं थी, कौन सी आत्माएं थी? अब इसको बहुत गहराई से समझना। जैसे आम की सैपलिंग लगाने के लिए आम का पेड़ मस्ट है, दूसरे किसी पेड़ की सैपलिंग नहीं लग सकती। आम का कुछ पोर्शन तो चाहिए। हो सकता है आजकल कुछ साइंस आगे है तो टहनी उसकी ले लिया और जड़ किसी और की ले लिया, वो आजकल हाइब्रिड हाइब्रिड करते हैं, लेकिन एक्चुअल चाहिए। इसी तरह से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाने के लिए, यानी जो देवी देवताएं थे वो क्या बन गए? मनुष्य। मनुष्य मतलब मन के बसीभूत हो गए। तो उसकी सैपलिंग लगाने के लिए वो आत्मा क्या करना पड़ेगा? उसको ही लेना पड़ेगा। और उसको लेकर के क्या करता है बाबा? सैपलिंग लगाना मतलब क्या होता है? उनको एक ज्ञान देना, और ज्ञान दे करके फिर से, पहले तो सैपलिंग लगेगा, पेड़ तो बाद में लगेगा ना। तो यहाँ से शुरू करता है बाबा। क्या देखो कह रहा है कि इसके पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यहाँ थी
तो सैपलिंग नहीं लगती थी। सैपलिंग शब्द ही बाबा कहता है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए तब से चालू हुआ। परमात्मा ने सैपलिंग लगाना चालू किया, तब से सब जगह यूज होने लगे। आज बाबा ने एक और चीज कहा है कि देवी देवता धर्म नहीं है, प्रायलोप है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण देवी देवता तो कह नहीं सकते, तो फिर उनको दूसरे धर्म, अपना हिंदू धर्म या कुछ बोल दिया। आज बाबा ने एक बात और कही, क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आए, ये हो नहीं सकता है और मुक्ति उनको मिल नहीं सकती। इसका मतलब क्रिश्चियन धर्म की आत्मा क्रिश्चियन धर्म में आएगी। साथ साथ बाबा ने एक चीज और बताई, अगर वो आत्मा कन्वर्ट हो गई है, कन्वर्ट हो गई मतलब बहुत सारे लोग तो वो धर्म अडॉप्ट कर लेते ना, वो अगर इस धर्म की होगी तो वो आ जाएगी। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके बाबा ने क्लियर किया है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि एक चीज समझो, देवताओं को क्यों नहीं विकर्म हो सकता? क्योंकि परमात्मा द्वारा इस संगम युग पर वरदान लेकर के गए। रावण श्राप देता है। रावण मतलब हम सब ने बहुत बार देखा, रावण मतलब 5 विकार, पुरुष के 5 विकार, स्त्री के 10 हो गए ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बच्चे अगर जोड़ लो तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, बेलापन, तो ये सब मिला करके विकार होते हैं और ये सत्युग त्रेता में होते नहीं, तो वहां दुख होता नहीं। इस समय ही परमात्मा के साथ का हम संग करते हैं, उसको ही सत्संग कहा जाता है। अब ये सत्संग सतयुग में होता नहीं, वहां कोई पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सब ही है श्रेष्ठ, तो पूजा किसको करेंगे? पूजा भक्ति हम कब करते हैं? जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, सुख चाहिए होता, शांति चाहिए होता, और वहां तो सुख शांति सब कुछ है, तब करते हैं। कलयुग में आप देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है ये पूजा भक्ति तो बढ़ रही, लेकिन भक्ति बढ़ने के साथ साथ भी क्या हो रहा है? अंधविश्वास भी बढ़ रहा है ना? अंधविश्वास कैसे बढ़ रहा है? अभी देखो, पूजा करेंगे, मूर्ति बनाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे? डुबो देंगे। तो ये अब आपने क्यों डुबोया, क्यों पूजा किया? तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है। आज बाबा ने दुनिया का जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेक किया है, क्लियर कट बाबा ने कहा है, जैसे दुनिया में हनुमान जी को दिखाता है ना? अब बाबा कहता है कि वास्तव में देखा जाए तो हनुमान जैसी कोई, आज बाबा ने तो क्लियर कहा, अब हमें ये बात नहीं कहनी, भगवान है कह सकता है। बाबा ने देखो क्या कहा, अगर कोई आत्मा मान लो उस बात से हमें, उनको साक्षात्कार की है, नवधा भक्ति कोई करता है कि मुझे हनुमान का ही साक्षात्कार चाहिए, मुझे हनुमान का ही साक्षात्कार चाहिए, तो बाबा साक्षात्कार करा देता है। कराने वाला परमात्मा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। हनुमान का मतलब भी परमात्मा ने बताया, जो अभिमान से, अपमान से, अनुमान से परे रहे, वो हनुमान है। आप देखो लोगों के, लोग उसमें भी हनुमान बोल देते हैं, हनुमान है ये वो है, ये तो हनुमान हो गए बिल्कुल। तो बाबा हर चीज को क्लियर करता है, इसमें अंधविश्वास की बात नहीं। अभी तो लोग क्या करते हैं, देवियों की स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, फिर डुबो देंगे और पैर रख करके डुबोते हैं। तो ये सब अंधविश्वास बाबा आकर के दूर करता है। आज ऐसे बाबा ने शंकर के लिए भी कहा, शंकर विनाश नहीं कराते और परमात्मा भी विनाश नहीं कराते हैं। परमात्मा क्या बच्चों का बैठ करके बाबा ने कहा मौत कराएंगे? नहीं, तो फिर विनाश होता कैसे? है ना? ड्रामा। तो जो एटम बम्स और ये सब बना करके रखे हैं, उसके अनुसार समय पर परिवर्तन होता ही है। आज बाबा ने ड्रामा को भी यूज किया, है ना? बाबा कहता है अगर किसी को बोल दो कि हनुमान जैसा कोई मनुष्य नहीं होता, तो फिर उनके विश्वास को ठेस पहुंचेगी, इसलिए हमें बोलना नहीं किसी को, लेकिन समझ देना है। आज बाबा ने एक शब्द जो यूज किया, भक्ति मार के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो कैसे निकलेंगे? और कई बार निकालने के लिए जाते तो खुद भी डूब जाता है। मतलब क्या हुआ कि कोई बाबा का बच्चा था, दूसरे को समझा रहा था, उल्टा उसने उसको समझा दिया, वो समझ के चला गया। तो इसको समझाने के लिए भी ताकत चाहिए। ताकत चाहिए मतलब दिखावा नहीं चाहिए। बाबा ने आज कहा, मान लो कोई
वेद शास्त्र रट ले, श्लोक बोले, सब कुछ करे, गीता पूरी कंठस्थ कर ले, गले में डाल के पहन ले, उससे क्या ज्ञानी बन जाता है कोई? आचरण ना बदले तो उस गीता कंठस्थ करने का, श्लोक पढ़ने का कोई मतलब नहीं ना, कोई मतलब नहीं। अगर मेरे अंदर परिवर्तन ना आए, आप सबको याद होगा एक मूवी आई थी, ओ माय गॉड, उसमें एक बहुत अच्छी बात दिखाई गई है मैंने भी देखी थी, बहुत साल पहले की बात है। उसमें एक ही चीज दिखाई गई कि वो जो पुजारी होते हैं मंदिर के उनको बहुत क्रोध आ जाता है उस एक्टर के ऊपर, जो चैलेंज करता है, जो मंदिरों के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ केस करता है। तब वो एक श्लोक सुनाता है, कामेशु क्रोधेशु, है ना, विनाश के द्वार है। बोले आपने जिस क्रोध को अपना नहीं पाया, आप चोला तो पहन लिए लेकिन आपने विजय नहीं पाई, तो फायदा क्या है? तो भले आपने गीता कंटेस्ट कर ली, सब कुछ कर लिया, फायदा क्या अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं है? तो ये आंतरिक परिवर्तन है, इसकी मेहनत करने की आवश्यकता है। वही बाबा कह रहा है, श्लोक सारे संस्कृत में है, लेकिन भगवान का ज्ञान क्या है? सारे सागर को स्याही बनाओ, सारे जंगल की कलम बनाओ, सारे पृथ्वी का कागज बनाओ और माँ सरस्वती बैठ के लिखे। गीता तो बहुत छोटी है। ये है परमात्मा का ज्ञान, जो परमात्मा के अनन्य बच्चों में है। तो ये बात समझ करके समझना और समझाना भी। बाबा ने आज कहा अगर बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ, ये कोई की बुद्धि में जल्दी बैठता नहीं। आज बाबा एक बात और कह रहा है, तुम विश्व का मालिक बनते हो, वहां और कोई खंड रहता ही नहीं, मतलब भारत छोड़ के कोई खंड नहीं होगा, नाम निशान नहीं होगा, है ना। अगर कोई नाम निशान हो तब तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बने, वहां तो होता ही नहीं, तो कैसे होगा? इसलिए बाबा ने अच्छी तरह से समझाया है। आज एक और टॉपिक आया है जिसपे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु। सिंपल बात है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस संगम युग पर जब परमात्मा दादा लेखराज के तन में आते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, तो उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। और वही ब्रह्मा तपस्या करके जब संपन्न संपूर्ण बन जाते हैं, सतयुग में जाते हैं, तो नारायण और लक्ष्मी दोनों के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। वही आत्मा विष्णु जा करके बनती है, मीन नारायण बनती है। इसलिए कहा गया ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। यहाँ ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध बाप और बेटी का है। 84 जन्म लक्ष्मी नारायण के जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा बनते हैं, और एक जन्म में, तो एक जन्म लगा ब्रह्मा से विष्णु बनने में, ये समझना। ये सब नहीं समझेंगे। आज बाबा ने कहा जो तुम्हारे कुल का होगा उसको समझ में आएगा, बाकी दूसरे को समझ में नहीं आएगा। आज गरीब की परिभाषा बाबा ने बहुत अच्छी दी। हाँ, बाबा ने कहा गरीब को बेचारा कहा जाता है। दुनिया में बेचारा किसको कहते हैं? जिसके पास धन कमी होती। यहाँ बाबा बेचारा इसको कहता है जिसके पास मूल्यों की कमी है, जिसके पास शक्तियों की कमी है, जिसके पास ज्ञान गुण शक्तियां नहीं है, पीस की कमी है ना। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा चार भुजाओं वाला कोई नहीं होता, चार भुजाएं किसको होगी? तो ये सब समझ करके अच्छी तरह से समझाया। एक और बात है, मैं जस्ट टच करूंगा। बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। अब एक चीज बताओ, पुंगरे को भगवान आके ज्ञान सुनाएगा क्या? सब दंत कथा है कि सब कुछ हो गए, जल गए, बिल्ली के पुंगरे से बचे। एक्चुअली बाबा जहाँ थे, साकार बाबा, कराची की बात है, तो लाखा भवन को आग लगाई गई थी। तो जब आग लगाई गई थी तो बाबा के बच्चे सेफ रहे, ये वो कहावत है, तो उसको ही बाबा ने आज याद किया है। तो अच्छी तरह से समझ करके फिर समझना, समझाना है लोगों को। बाबा कह रहा है ना, जो दलदल में लोग घुसे हैं उनको निकालना है। आज के वरदान पे आते हैं। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। अब देखो तीन शब्द आते हैं, निश्चय, नशा, है ना। निश्चय होगा तो नशा होगा, और नशा होगा तो खुशी होगी।
निश्चय ने निश्चिंत की निश्चित विजय हमारी। 3 शब्द है ना, निश्चय ने निश्चित की निश्चिंत विजय हमारी। तो ये अच्छी तरह से समझना, मतलब निश्चय पहले है कि मैं आत्मा हूँ, निश्चय है कि परमात्मा मुझे पढ़ा रहा है, और अगर निश्चय है तो हमें नशा चढ़ेगा, और नशा चढ़ेगा तो हमें खुशी होगी, और खुशी होगी तो खुशी हमारे चेहरे से, चलन से झलकेगी, और जब खुशी झलकेगी तो जहाँ लोग खुश होंगे वहाँ माया नहीं आती, वहाँ कमी कमजोरी नहीं आती। बोले इतना खुश है, इनके पास जाके क्या करोगे? माया कहाँ जाती? जहाँ दुखी परेशान अशांत होते हैं। और आप देखो, लोग ताक में होते हैं कि मैं कब चोट करूं, जब इनका कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, जब ये आत्मा परेशान हो। माया भी वही काम करती है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बेफिक्र बादशाही के नशे में होंगे, मतलब फिकर नहीं है। फिकर, अभी संडे की मुरली, कल की मुरली क्या कहा था बाबा ने? फिकर देख के हमने फकुर ले लिया ना, नशा। तो फकुर आ गया, फिकर तो है नहीं। फिकर किसकी होती? तन की फिकर होती, संबंधों की फिकर होती, धन की फिकर होती है ना। वो सब आपको सबको पता है, बहुत बार चर्चा हुई, इसलिए ज्यादा मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो उसके बजाय क्या करना? आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में, भविष्य के नशे में। 4 नशे तो हो गए। तो पुराने संसार, पुराने संस्कार सब भूल जाएगा। ये मेहनत है। और मधुरता का गुण ही विरामण जीवन की महानता, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनो। कई कई लोगों की बहुत अच्छी मधुर आवाज होती, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। कोशिश करनी चाहिए कि मेरे, हाँ, खुद की भी आवाज कैसी हो? मधुर आवाज हो, मतलब खाली ये बाजा बजने की बात नहीं है, अंदर से एनर्जी भी वो आनी चाहिए। कई बार हम ऊपर से बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है तो वो फीलिंग नहीं आएगी। और अशरीरी व विदेही कैसे बनेंगे? हम्म? भगवान आया ही है। हाँ, भगवान को तो देखो देह नहीं है, देह का आधार लेकर के ज्ञान सुनाता है। तो भगवान क्या करता है? जे देह नहीं है, विदेही होकर के देह में आता है। मतलब वो क्या करता है? करावन हार बन करके कर्म कराता है। 3 देवताओं द्वारा 3 बड़े कर्तव्य कराता है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, और विष्णु द्वारा पालना करते हैं। अब इसको इसको उस रीति से नहीं समझना कि अभी ऊपर में तो कहा शंकर विनाश नहीं कराता है। इसको भावनाओं में नहीं जाना, इसको अच्छी तरह से समझना। शंकर विनाश, शंकर जैसी कोई चीज नहीं, एक एनर्जी का नाम है। कई बार चर्चा हुई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो क्या करना है? मैं आत्मा कौन हूँ? करावनहार। और ये मेरी कर्मेंद्रिया कौन है? करणहार। तो मैं करावनहार आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ, ये देन है, करणहार है। तो क्या होगा? हमें विदेही स्थिति का अनुभव होगा। आज बाबा ने वरदान दिया, शरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। तो हमें ध्यान रखेंगे। तो आज पूरी मुरली का टेक होम यही है, कर्म अकर्म विकर्म की गुहि गति को समझ के अब कोई विकर्म नहीं करना है। ज्ञान योग की धारणा करके दूसरों को करानी है ना। अभी सत्संग की जरूरत है, अभी सत्संग करके हमें सदगति को प्राप्त करना है। सत्य नॉलेज बाबा की सबको सुनाना है, और विकारों के दलदल से बचाना है। अलौकिक नशा रहे, लेकिन उसके लिए चाहिए निश्चय। निश्चय होगा तो नशा होगा, और नशा होगा तो खुशी होगी। मधुरता का गुण हमें धारण करना है, यही महानता है। और देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।